सोचिए, एक ऐसा सिनेरियो जहां अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनीज अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और मेटा आपके लिए अब आसान तरीके से काम पर स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स हायर नहीं कर पाएंगी। हाँ, आपने सही सुना। प्रेसिडेंट ट्रंप ने हाल ही में H-1B वीजा प्रोग्राम में ऐसा बड़ा बदलाव किया है, जो पूरी तरह से गेम चेंजर साबित होने वाला है। अब हर स्किल्ड वर्कर वीजा एप्लीकेंट के लिए कंपनियों को $100,000 सालाना फी पे करनी होगी। मतलब ये कि वह लूपहोल जो कभी कंपनीज को चीप फॉरेन लेबर हायर करने की सुविधा देता था, अब बंद हो जाएगा। लेकिन यही सब नहीं है। इस बदलाव के साथ एक नया कॉन्सेप्ट भी सामने आया है, गोल्ड कार्ड इमिग्रेशन पाथवे। इसके तहत इमिग्रेंट $1 मिलियन फी के साथ जल्दी वीजा पा सकते हैं और कंपनीज $2 मिलियन देकर अपने एम्प्लॉइज को स्पॉन्सर कर सकती हैं। सुनने में ये काफी एम्बिशियस लग रहा है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करना नहीं है। सरकार का कहना है कि इससे देश का टैक्स बर्डन कम होगा, डेट घटेगा और इकोनॉमी बूस्ट होगा। सोचिए, ये सिर्फ पॉलिसी चेंज नहीं है, यह एक पूरी इकोनॉमिक और लेबर मार्केट स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। टेक कंपनीज अब अमेरिकन ग्रेजुएट्स को ट्रेन करने और रिटेन करने पर फोकस करेगी। कॉलेज स्टूडेंट्स जो स्टेम या टेक फील्ड्स में हैं, उनके लिए यह बड़ा इम्पैक्ट होगा। अब उनके पास सिर्फ हाई पेइंग इंटर्नशिप्स और कैंपस प्लेसमेंट्स ही नहीं, बल्कि रियलिस्टिक करियर प्लानिंग भी जरूरी हो जाएगी। इकोनॉमिस्ट्स और पॉलिसी मेकर्स के लिए भी यह बेहद क्रिटिकल समय है। H-1B वीज़ास की अब स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट होगी, ओवरस्टेइंग और अनऑथराइज्ड एम्प्लॉयमेंट को मॉनिटर किया जाएगा। ये लॉन्ग टर्म में अमेरिकन वर्कफोर्स को प्रोटेक्ट करेगा और वेजेस स्ट्रक्चर को फेयर बनाएगा। और तो और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए भी यह बदलाव सिर्फ चैलेंज नहीं, बल्कि अपॉर्चुनिटी भी लेकर आएगा। करियर प्लानिंग, रिलोकेशन डिसीजंस और वीजा एप्लीकेशंस अब स्ट्रैटेजिक और फाइनेंशियली कैलकुलेटेड होंगी। तो सवाल ये है, क्या अमेरिका अब सिर्फ उन टैलेंटेड और वेल्थी इमिग्रेंट्स के लिए ही खुला रहेगा जो गोल्ड कार्ड पे कर सकते हैं, या ये बदलाव अमेरिकन वर्कफोर्स को एम्पावर करने और टेक इंडस्ट्री में बैलेंस बनाने का तरीका है? आइए हम इस पूरी कहानी में डाइव करें और समझें कि कैसे H-1B वीजा में $100,000 फी, गोल्ड कार्ड पाथवे और नए रूल्स अमेरिका की टेक सेक्टर, इकोनॉमी और स्किल्ड वर्कफोर्स इकोसिस्टम को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये सिर्फ नंबर्स या पॉलिसी चेंज नहीं है, ये भविष्य के अमेरिकन लेबर मार्केट और ग्लोबल टैलेंट स्ट्रैटेजी की कहानी है। ये कहानी H-1B वर्कर वीजा प्रोग्राम में आने वाले बड़े बदलाव के बारे में है। हाल ही में प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक प्रोक्लेमेशन साइन किया है, जो H-1B स्किल्ड वर्कर वीजा एप्लीकेंट्स के लिए कंपनियों से $100,000 सालाना फीस लेने का प्रस्ताव करता है। इसका मकसद ये है कि अमेरिकन वर्कर्स को रोजगार के अवसर दिए जाएं और फॉरेन वर्कर्स को कम पेमेंट पर काम पर रखना मुश्किल हो। H-1B वीजा प्रोग्राम की खासियत यह है कि यह हाईली स्किल्ड फॉरेन प्रोफेशनल्स को अमेरिका लाने का तरीका है, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि इसका मिसयूज हुआ है और यह अमेरिकन ग्रेजुएट्स के लिए रोजगार के अवसर कम कर रहा है। H-1B वीजा प्रोग्राम में हर साल लगभग 85,000 वीज़ास उपलब्ध होते हैं। इनको अक्सर लॉटरी सिस्टम के जरिए चुना जाता है। अब अगर यह $100,000 फी नियम लागू हुआ, तो यह नंबर काफी कम हो सकता है। सरकार का कहना है कि यह पॉलिसी नए ग्रेजुएट्स को टारगेट करती है, ताकि उन्हें ट्रेन किया जा सके और अमेरिकन जॉब्स के लिए प्रेफरेंस दी जा सके। टेक कंपनीज इस बदलाव से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी। अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और गूगल जैसी कंपनियों में सबसे ज्यादा H-1B वर्कर्स काम कर रहे हैं। इलॉन मस्क ने भी H-1B वीजा प्रोग्राम की वजह से अमेरिका आकर SpaceX और टेस्ला जैसी कंपनियों में टैलेंट हायर किया। साथ ही राष्ट्रपति ने एक नया इमिग्रेशन पाथवे भी पेश किया है, जिसे गोल्ड कार्ड कहा गया है। इसके तहत इमिग्रेंट $1 मिलियन फी के साथ जल्दी वीजा पा सकते हैं और कंपनीज $2 मिलियन देकर एम्प्लॉय स्पॉन्सर कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि यह बिलियंस ऑफ रेवेन्यू जनरेट करेगा, जिससे टैक्सेस कम होंगे और देश का डेट घटेगा। H-1B वीजा प्रोग्राम के पुराने नियमों में इन्फोर्समेंट की कमी थी। बहुत सारे लोग 3 साल की अवधि पूरी होने के बाद भी ट्रैकिंग से बाहर रहते थे। अब इस नए $100,000 फी के साथ इन्फोर्समेंट स्ट्रिक्ट होगा। इस बदलाव का मकसद ये है कि कॉलेज ग्रेजुएट्स जो $200,000 से $300,000 तक का एजुकेशन खर्च कर रहे हैं,
उन्हें हाईटेक जॉब्स में फेयर चांस मिले। वर्तमान में 28% टेक जॉब्स फॉरेन वर्कर्स द्वारा भरे जाते हैं। नए रूल्स के बाद एम्प्लॉयर्स अब फॉरेन वर्कर्स पर कम पे करने का एडवांटेज नहीं ले पाएंगे। कांग्रेस में बजट और गवर्नमेंट फंडिंग को लेकर भी चर्चा हो रही है। हाउस ने कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशन पास किया है, लेकिन सेनेट में ये पास नहीं हुआ। यह एक्सटेंशन नवंबर तक चल सकता है। कांग्रेस का रोल ये सुनिश्चित करना है कि बजट और अप्रोप्रिएशंस टाइमली पास हो ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के पर्सपेक्टिव से अमेरिकन इकोनॉमी पर भी ध्यान देना जरूरी है। फेड ने इंटरेस्ट रेट्स में बदलाव किया है, जिससे हाउसिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा और प्रो ग्रोथ इनिशिएटिव्स को सपोर्ट मिलेगा। लोअर इंटरेस्ट रेट्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन को डिमांड के लेवल तक लाने में मदद करते हैं और इन्फ्लेशन कंट्रोल में सहायक होते हैं। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने से इकोनॉमी को और फायदा होगा। टेक सेक्टर में इस बदलाव का इमीडिएट इम्पैक्ट ये होगा कि कंपनीज अब H-1B वीज़ास पर इतना निर्भर नहीं रहेंगी। Amazon, Microsoft, मेटा और गूगल जैसी बड़ी कंपनियों को नए टैलेंट पाइपलाइंस विकसित करने होंगे और अमेरिकन ग्रेजुएट्स को ट्रेन करना होगा। $100,000 फी से स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को भी प्लानिंग करनी होगी कि कैसे स्किल्ड टैलेंट को हायर करें। गोल्ड कार्ड पाथवे से हाई नेटवर्थ इमिग्रेंट्स और कंपनियों को जल्दी वीजा मिलेगी, जिससे रेवेन्यू जनरेट होगा और कंट्री डेट कम हो सकेगा। क्रिटिक्स कहते हैं कि यह पॉलिसी शॉर्ट टर्म में जॉब्स प्रोटेक्ट कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्लोबल टैलेंट इनफ्लो को रेस्ट्रिक्ट करेगी। स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए यूएसए अट्रैक्ट करना और रिटेन करना अब और चैलेंजिंग होगा। टेक कंपनीज को अपने HR पॉलिसीज और कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर्स को एडजस्ट करना होगा। एजुकेशन सेक्टर पर भी इसका असर पड़ेगा। इंडियन और अन्य इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो अमेरिका में हायर स्टडीज करने आते हैं, उन्हें फ्यूचर में करियर प्लानिंग करते समय इस $100,000 फी और वीजा चेंजेस को ध्यान में रखना होगा। कॉलेज ग्रेजुएट्स जो स्टेम या टेक फील्ड्स में हैं, उन्हें अब कंपनीज से नेगोशिएट करना होगा और ऑल्टरनेट करियर पाथवेज एक्सप्लोर करने होंगे। पॉलिसी का उद्देश्य ये भी है कि नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी दोनों प्रोटेक्ट हों। हाई स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स को रेगुलेट करना और इंश्योर करना कि वे अमेरिकन वर्कफोर्स को रिप्लेस न करें, सरकार की प्रायोरिटी बन गई है। यूएस लेबर मार्केट में भी बदलाव दिखाई देगा। कंपनीज अब अमेरिकन ग्रेजुएट्स को ट्रेन करने और रिटेन करने पर फोकस करेगी। वेजेस का स्ट्रक्चर एडजस्ट होगा ताकि फॉरेन लेबर चीप में न मिले। ये चेंज लॉन्ग टर्म में अमेरिकन फैमिलीज और जॉब सीकर्स के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। टेक एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स के लिए भी यह चैलेंज है। स्किल्ड लेबर की अवेलेबिलिटी एक्सपेंसिव हो जाएगी और हायरिंग डिसीजन स्ट्रैटेजिक बनेंगे। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और रिमोट वर्क मॉडल्स बढ़ सकते हैं ताकि कंपनी स्किल्ड टैलेंट को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सके। वीजा एनफोर्समेंट, ट्रैकिंग और अकाउंटेबिलिटी पर भी जोर दिया जाएगा। ओवरस्टेइंग और अनऑथराइज्ड एम्प्लॉयमेंट को मॉनिटर करना अब स्ट्रिक्ट होगा। ये पॉलिसी इलीगल हायरिंग प्रैक्टिसेस को रोकने और कंप्लायंस इंश्योर करने में मदद करेगी। इकोनॉमी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे जीडीपी ग्रोथ, डोमेस्टिक प्रोडक्शन और इन्फ्लेशन कंट्रोल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। लोअर इंटरेस्ट रेट्स और प्रो ग्रोथ इनिशिएटिव्स कंबाइंड होकर इकोनॉमी को एक्सेलरेट कर सकते हैं। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और कंपनीज इस नए फ्रेमवर्क के अंडर अपने ऑपरेशंस री-स्ट्रैटेजाइज करेंगे। पब्लिक रिस्पांस और मीडिया कवरेज इस बदलाव पर लगातार फोकस कर रही है। डिस्कशंस में ये देखा गया कि पॉलिसी का पॉलिटिकल एंगल भी है। गवर्नमेंट की अमेरिका फर्स्ट एजेंडा का हिस्सा है कि अमेरिकन जॉब्स और वर्कर्स को प्रायोरिटाइज किया जाए। पॉलिसी का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट लेबर मार्केट, इनोवेशन और यूएस ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस पर भी पड़ेगा। कंपनीज को अब कॉम्पेंसेशन, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज रीथिंक करनी होंगी। स्टेम ग्रेजुएट्स और टेक प्रोफेशनल्स को हायर सैलरीज, बेटर ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज और करियर ग्रोथ पाथ्स ऑफर किए जाएंगे। ये पॉलिसी अमेरिकन वर्कफोर्स को एम्पावर करने के लिए डिजाइन्ड है। गोल्ड कार्ड इमिग्रेशन पाथवे से वेल्थी इमिग्रेंट्स और हाई पेइंग कंपनीज को अट्रैक्ट किया जाएगा। यह इनिशिएटिव रेवेन्यू जनरेट करने और कंट्री डेट रिड्यूस करने के मकसद से है। $1 मिलियन फी इंडिविजुअल इमिग्रेंट्स के लिए और $2 मिलियन स्पॉन्सरशिप कंपनीज के लिए स्ट्रक्चर्ड है। ये हाई वैल्यू टैलेंट को जल्दी इंटीग्रेट करने का तरीका भी है। कांग्रेस और सेनेट में बजट अप्रूवल, कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशन
और पॉलिटिकल डिबेट की वजह से शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। गवर्नमेंट फंडिंग और इकोनॉमिक पॉलिसीज पर डिस्कशंस लगातार जारी रहेंगे। प्रॉपर बजट एलोकेशन और अप्रोप्रिएशंस पास होने पर ही लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल रहेगी। टेक सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स, वेज डिस्ट्रीब्यूशन और टैलेंट सोर्सिंग स्ट्रैटेजीज में बदलाव आएंगे। H1B वीज़ास पर डिपेंडेंसी कम होगी और कंपनीज अमेरिकन ग्रेजुएट्स को ज्यादा हायर और ट्रेन करेगी। स्किल्ड फॉरेन प्रोफेशनल्स को अट्रैक्ट करने की स्ट्रैटेजी सिलेक्टिव और टारगेटेड होगी। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज को भी अडेप्ट करना होगा। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रियलिस्टिक करियर प्लानिंग गाइडेंस और स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी होंगी। स्टेम और टेक प्रोग्राम्स में ग्रेजुएट्स को प्लेसमेंट सपोर्ट और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के साथ प्रिपेयर किया जाएगा। इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए लेबर मार्केट, स्किल्ड वर्कफोर्स अवेलेबिलिटी और फॉरेन टैलेंट इनफ्लो बैलेंस करना जरूरी है। पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव यह है कि अमेरिकन वर्कफोर्स को प्रोटेक्ट किया जाए और इकोनॉमी ग्रोथ सस्टेन रहे। कंप्लायंस, मॉनिटरिंग और एनफोर्समेंट एजेंसीज को अब एक्टिव रोल प्ले करना होगा। वीजा रूल्स, फी स्ट्रक्चर्स और ओवरस्टेइंग पेनल्टीज स्ट्रिक्ट होंगे। अनऑथराइज्ड एम्प्लॉयमेंट को ट्रैक किया जाएगा। एम्प्लॉयर्स को अकाउंटेबल बनाया जाएगा। लॉन्ग टर्म में H1B वीजा प्रोग्राम और गोल्ड कार्ड पाथवे दोनों यूएस इकोनॉमी और वर्कफोर्स स्ट्रैटेजी के इंटीग्रल पार्ट्स बनेंगे। कंपनीज, स्टार्टअप्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को नई रूल्स और फीस के अनुसार एडजस्ट करना होगा। अमेरिकन ग्रेजुएट्स और इंटरनेशनल टैलेंट के बीच इक्विलिब्रियम मेंटेन किया जाएगा। इस पॉलिसी से अमेरिकन फैमिलीज, जॉब सीकर्स, टेक प्रोफेशनल्स और फॉरेन स्किल्ड वर्कर्स को लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट दिखाई देगा। वेजेस, हायरिंग स्ट्रैटेजीज, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को रिस्ट्रक्चर करना होगा। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी अमेरिकन वर्कफोर्स एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ बनी रहेगी। H1B वीजा प्रोग्राम में बदलाव, गोल्ड कार्ड इमिग्रेशन पाथवे और बजट डिस्कशंस मिलकर यूएस लेबर मार्केट, इकोनॉमी और टेक सेक्टर में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालेंगे। स्किल्ड टैलेंट को अट्रैक्ट, रिटेन और डिप्लॉय करने के लिए स्ट्रैटेजीज इवॉल्व होंगी। एजुकेशन सेक्टर और पॉलिसी एनफोर्समेंट को भी अडेप्ट करना होगा। ये बदलाव अमेरिकन वर्कफोर्स को ज्यादा सिक्योर और कम्पिटिटिव बनाना चाहता है। कंपनीज को अकाउंटेबिलिटी, फेयर वेजेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करना होगा। इंटरनेशनल टैलेंट सिलेक्टिवली रिक्रूट होगा। पॉलिसी का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव यूएस इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब प्रोटेक्शन और स्किल्ड वर्कफोर्स डेवलपमेंट है। स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स, अमेरिकन ग्रेजुएट्स, टेक कंपनीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और पॉलिसी मेकर्स सभी को इस न्यू लैंडस्केप में अडेप्ट करना होगा। कंप्लायंस, एनफोर्समेंट और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्रिटिकल होंगे। पॉलिसी के इफेक्ट से इकोनॉमी, जीडीपी ग्रोथ, वेजेस और लेबर मार्केट ट्रेंड्स में बदलाव आएंगे। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और टेक प्रोफेशनल्स के लिए करियर प्लानिंग, रिलोकेशन डिसीजंस और वीजा एप्लीकेशंस में न्यू फाइनेंशियल कंसिडरेशंस आएंगे। $100,000 H1B फी और $1 million गोल्ड कार्ड फी लॉन्ग टर्म करियर पाथ्स और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को प्रभावित करेंगे। यूएस इकोनॉमी, टेक सेक्टर, लेबर मार्केट और एजुकेशन सेक्टर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अडॉप्ट करेंगे। पॉलिसी एनफोर्समेंट, स्किल्ड वर्कफोर्स डेवलपमेंट और रेवेन्यू जनरेशन के साथ बैलेंस मेंटेन करना होगा। गवर्नमेंट की अमेरिका फर्स्ट एजेंडा, लेबर मार्केट प्रोटेक्शन और रेवेन्यू जनरेशन ऑब्जेक्टिव से यह पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई है। टेक कंपनीज, स्टार्टअप्स, अमेरिकन ग्रेजुएट्स और इंटरनेशनल टैलेंट इस नए फ्रेमवर्क के अंडर स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेंगे। H1B वीजा प्रोग्राम और गोल्ड कार्ड इमिग्रेशन पाथवे कंबाइंड यूएस इकोनॉमी और स्किल्ड वर्कफोर्स इकोसिस्टम में लॉन्ग टर्म चेंजेस लेकर आएंगे। कंप्लायंस, ट्रेनिंग, वेजेस, हायरिंग स्ट्रैटेजीज और करियर प्लानिंग इस फ्रेमवर्क का कोर हिस्सा बनेंगे। ये पॉलिसी अमेरिकन वर्कफोर्स एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनमेंट और स्किल्ड टैलेंट अट्रैक्ट करने के लिए डिजाइन्ड है। कंपनीज, ग्रेजुएट्स और इंटरनेशनल प्रोफेशनल्स को अडेप्ट करना होगा। लॉन्ग टर्म में ये फ्रेमवर्क यूएस लेबर मार्केट, इकोनॉमी, एजुकेशन सेक्टर और टेक इंडस्ट्री के लिए स्ट्रक्चर्ड चेंजेस इंट्रोड्यूस करेगा। स्किल्ड वर्कफोर्स अवेलेबिलिटी, फेयर वेजेस और अमेरिकन जॉब प्रोटेक्शन प्रायोरिटीज बनेंगे। पॉलिसी एनफोर्समेंट, वीजा फीस, स्किल्ड वर्कर ट्रेनिंग
और कंप्लायंस मेजर्स इंटीग्रेटेड होकर यूएस इकोनॉमी और वर्कफोर्स स्ट्रैटेजी को स्ट्रेंथन करेंगे। कंपनीज, स्टार्टअप्स और ग्रेजुएट्स को लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ अडेप्ट करना होगा। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, टेक प्रोफेशनल्स और अमेरिकन ग्रेजुएट्स को करियर प्लानिंग, वीजा एप्लीकेशंस और ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज के पर्सपेक्टिव से अडेप्ट होना होगा। H-1B वीजा और गोल्ड कार्ड फ्रेमवर्क कंबाइंड इकोनॉमी और वर्कफोर्स इकोसिस्टम में बैलेंस और ग्रोथ एंश्योर करेंगे। यूएस इकोनॉमी, लेबर मार्केट और टेक सेक्टर इस बदलाव से स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ, फेयर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और स्किल्ड वर्कफोर्स प्रोटेक्शन अचीव करेंगे। कंपनीज और ग्रेजुएट्स को स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और कंप्लायंस के साथ ऑपरेट करना होगा। स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स और अमेरिकन वर्कफोर्स के बीच इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए पॉलिसी एनफोर्समेंट, फीस और अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म स्ट्रिक्ट होंगे। ये लॉन्ग टर्म यूएस इकोनॉमिक ग्रोथ और लेबर मार्केट स्टेबिलिटी सुनिश्चित करेगा। इस तरह H-1B वीजा प्रोग्राम में बदलाव, गोल्ड कार्ड इमिग्रेशन पाथवे और गवर्नमेंट फंडिंग डिस्कशंस यूएस इकोनॉमी, टेक सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर और लेबर मार्केट में इंटीग्रेटेड और लॉन्ग टर्म चेंजेस लाएंगे। अमेरिकन वर्कफोर्स सिक्योर होगा, इंटरनेशनल टैलेंट अट्रैक्ट होगा और इकोनॉमी सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ बढ़ेगी।